नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 27 मई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज दोनों पार्टीज में से यानी फिलिस्तीन के पक्ष और इजराइल के पक्ष में से एक पक्ष ने सीज फायर को लेकर अहम कदम उठाया है, लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष ऐसा है जिसने सीज फायर की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। वहीं आज फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बातचीत कर रही है और साथ ही फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है पूरी दुनिया में आज सफाई भी दे रहे हैं। वहीं आज गजा में क्या कुछ हुआ है उसको लेके भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा ये खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है हमास से। दरअसल सीज फायर को लेकर अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया था और इस प्रपोजल में कहा था कि 60 दिन तक सीज फायर चलेगा, यानी ना इजराइल कोई हमला कर सकता है ना फिलिस्तीन के पक्ष में कोई हमला करेगा कोई, और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ बंधकों का आदान प्रदान करेंगे। यानी 10 लोग इजराइल के छोड़ेगा हमास और लगभग 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिनको इजराइल छोड़ेगा। हालांकि कितने लोगों को छोड़ेगा उसके बारे में एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कोई खुल के नंबर निकल के सामने नहीं आया। इस वजह से मैंने बस आंकड़े को 50-60 के तौर पे दिखा दिया। हो सकता है ये तादाद सैकड़ों में हो सकता है ये तादाद हजारों में हो, इसके बारे में अभी किसी ने कोई बात नहीं की। ये प्रपोजल जब यूएस यानी अमेरिका रखता है और कहता है कि 60 दिन के लिए दोनों मुल्क सीज फायर कर लो, 60 दिन के लिए कोई किसी पे हमला ना करे और अमन चैन के साथ एक दूसरे के बंधकों को छोड़ दिया जाए। अब इसको लेके जो हमास था वो एग्री हो जाता है। हमास कहता है कि ठीक है, 60 दिन तक हम एक दूसरे पे कोई हमला नहीं करेंगे, 60 दिन तक एक दूसरे के ऊपर एक भी गोली नहीं चलेगी और 60 दिन के अंदर हम यानी हमास का कहना है कि 60 दिन के अंदर हम लगभग 10 लोगों को छोड़ देंगे जो अमेरिका कह रहा, और बदले में हमारे लोगों को इजराइल छोड़ देगा। अब सिंपल प्रपोजल था, सिंपल सारी चीजें थी, हमास इस पर एग्री हो गया। लेकिन इजराइल ने जो कहा ये चीज अब बताते हैं कि इजराइल की मंशा, इजराइल का इरादा ही कुछ और है। इजराइल ने कहा कि नहीं, हम हमास की एक भी शर्त क्यों माने, हम हमास की एक भी बात क्यों माने। अच्छा, ये चीज इजराइल बोल ही रहा था। इसी दौरान मैंने कल भी बताया था कि लगभग आधे से ज्यादा गजा पे इजराइल कब्जा कर चुका है। अब इसके बाद एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 40 से 45 हजार रिजर्व सैनिकों को इजराइल फिर से बुला रहा। 40 से 50 हजार टोटल जो रिजर्व सैनिकों की अब तादाद हो गई है इजराइल के अंदर 4.5 लाख के आसपास हो गई। ऐसा क्यों है? अगर इजराइल को जंग रोकनी है तो 4.5 लाख 5 लाख लोगों को इजराइल क्यों बुला रहा? नेतन्याहू 4.5-5 लाख लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहा? मतलब बड़ा साफ है कि नेतन्याहू को सीज फायर नहीं करना, नेतन्याहू को गजा की जमीन दिख रही और नेतन्याहू उस पर कब्जा करके रहेगा। और आज ऑफिशियली नेतन्याहू की मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि किसी भी सीज फायर की कोई भी बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। मतलब बड़ा साफ है कि अब सीज फायर नहीं चाहता इजराइल। खैर, अब अमेरिका क्या इजराइल पे प्रेशर बनाता है ये देखने लायक बात होगी। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वहीं इजराइल की बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे शायद अब इजराइल डगमगा रहा है और जल्द से जल्द पूरे गजा को कब्जा करना चाहता है। दरअसल बैंक ने बताया कि वहां पे इन्फ्लेशन यानी मंदी चल रही है इजराइल में। जाहिर सी बात है, अगर जंग है तो जंग के हालात में बैंक में पैसा कौन डालेगा? बैंक बिजनेस कहां करेगा? बैंक इन्वेस्ट बिना किए पैसा कमाएगा कैसे? इस वजह से इजराइल के तमाम बैंकों ने कहा है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा, और यही वजह है कि आज आईडीएफ ने जो कुछ किया, अलग अलग रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इसमें आईडीएफ ने बाकायदा पर्चा बनवाया। इस पर्चे को पूरे फिलिस्तीन में सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करके पूरे फिलिस्तीन से ये कहा, यानी जो भी मिल जाए उसको समझाया कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आप बस एक काम करो, आप बस हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, आप अपने हाथ से हमास को बाहर निकाल दो। आप राजा तो बनोगे नहीं, राजा या तो हमास बनेगा या फिर कोई और बनेगा। तो हमास बनेगा, कोई और बनेगा, ऐसे हाल में हम आप पे अटैक करते रहेंगे। इससे बेहतर चीज ये है कि आप हमें राजा बना दो, हम राजा बन जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब शायद आपको मेरी बात समझ में ना आए तो इसको मैं बड़े आराम से तस्दीक तरीके से आराम से समझाता हूं। दरअसल इजराइल को क्या गजा के लोगों को मारना थोड़ी ना है। इजराइल ये भी नहीं चाहता कि गजा के लोग छोड़ के चले जाएं। भाई, गजा के लोग छोड़ के चले जाएंगे तो इजराइल का तो काफी नुकसान है। इजराइल को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे, सस्ते ईमानदार लोग नहीं मिलेंगे,
इस वजह से इजराइल का प्लान ये है कि गजा के लोग आसपास रहें, बस हम एक बार गजा पे कब्जा कर लें, हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, उसके बाद हमारे जो लोग हैं गजा पे मालिक बन के बैठ जाएंगे और गजा के लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, यानी अपने ही देश में हम उनको गुलाम बना के रख देंगे। और यही बड़ा सिंपल सा प्लान है और इसी प्लान के तहत इजराइल एक नया प्रोपोगेंडा चला रहा है। इस प्रोपोगेंडे में इजराइल बाकायदा पैम्पलेट बांट रहा, कागज़ों पे, तस्वीरों पे, अलग अलग जगहों पे पर्चे गिरा रहा, हमास के नुकसान गिना रहा, इजराइल के फ़ायदे बता रहा, ताकि इजराइल के खिलाफ जो लोग आज मुस्तैदी के साथ तैनात हैं वो लोग हमास के खिलाफ खड़े हो जाएं और ऐसे हाल में इजराइल को बिना जंग लड़े जीतने की नौबत आ जाए। खैर, अब क्या फ़िलिस्तीन के लोग ये गद्दारी हमास के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, ये ऊपर वाला जाने। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं सोशल मीडिया पे आज फ्रांस के प्रेसिडेंट एनुअल मैक्रोन का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो कुछ देखने को मिल रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एनुअल मैक्रोन प्लेन से उतर रहे थे। गेट जैसे खुलता है इसी दौरान एक लड़की का हाथ एनुअल मैक्रोन के गालों पे पड़ता दिखाई देता है। अब इसको लेके जब एनुअल मैक्रोन से पूछा गया कि ये क्या है, तब एनुअल मैक्रोन ने कहा कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों यूं ही शरारती मूवमेंट कर रहे थे, यानी जिसको प्राइवेट टाइम कहा जाता है पति पत्नी के बीच। लेकिन इसको एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शायद किसी बात को लेके एनुअल मैक्रोन और उनकी बीवी के बीच खटपट है और एनुअल मैक्रोन को उनकी बीवी ने चांटा जड़ दिया। अब सुनने में आपको ये न्यूज़ बड़ी छोटी लगे, लेकिन किसी देश के प्रेसिडेंट या फिर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर कोई चांटा मार दे उसकी बीवी, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर काफ़ी थू मच रही है। एनुअल मैक्रोन सफाई दे रहे हैं लेकिन लोग सुन नहीं रहे। खैर, एक छोटी सी खबर थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तुर्की की तरफ। तुर्की ने जो कुछ किया वो भी अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ है। सुनो तो हंसी आती है, समझो तो गुस्सा लगती है कि भाई ये क्या कर रहे हो। दरअसल अलक्सा के पास इजरायलियों ने प्रोवोकेशन किया। अब इसको लेके तुर्की ने कहा कि हम इस प्रोवोकेशन का कंडेम्ड करते हैं। कंडेम्ड का मतलब ये है कि निंदा करते हैं। अब जिनको निंदा भी ना समझ में आए उनको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ कि कंडेम्ड का बड़ा आसान मतलब है कि आपने कुछ काम किया या फिर मैंने एक वीडियो बनाया, आप मेरे खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं, आपने बस इतना कहा कि आप प्रखर तुम्हारी वीडियो बड़ी गंदी है, वीडियो हमें पसंद नहीं है। मतलब ना मेरी वीडियो को आप डिसलाइक करें ना ही कोई कुछ और करें, बस इतना बोल दें। कंडेम्ड का मतलब ये है कि बुराई कर देना। तो क्या इजराइल की बुराई करके इजराइल को हराया जा सकता है? बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है। पर अगर नहीं तो तुर्की ये गंदे खेल क्यों खेलता है? तुर्की ऐसे नाटक क्यों करता है? तुर्की ने कहा कि हम कंडेम करते। भाई कंडेम्ड करने से क्या होगा? आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फिर भी नहीं खड़े हो रहे। खैर, तो आज 3-4 चीज़ें बड़ी मिडिल ईस्ट में अजीब हुई। सबसे पहले कि अमेरिका ने प्रपोजल रखा कि भाई सीज फायर हो, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया, जबकि हमास रेडी था कि ठीक है 60 दिन का सीज फायर कर लेते हैं। इस सीज फायर में हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, हमारे फ़िलिस्तीनों को इजराइल छोड़ देगा, 10 इजराइलियों को हम छोड़ देंगे, तमाम चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे। एक फेज हो चुका, सेकंड फेज की ये बात थी, फिर हम थर्ड फेज में जाएंगे। लेकिन इजराइल ने सीधा मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम हमास के साथ उसकी शर्त पे एक भी बात नहीं करेंगे। हालांकि हमास ने कौन सी शर्त रखी इसके बारे में किसी भी मीडिया एजेंसी में कोई खबर नहीं, यानी इजराइल झूठ बोल रहा है कि हमास ने कोई शर्त रख दी। वहीं आज अलक्सा के बाद जो प्रोवोकेशन हुआ, तुर्की उसको कंडेम करा। अब इस कंडेमशन का क्या मतलब है मेरे समझ के परे है। वहीं इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है, उसमें आज फिर 40,000 लोगों को जोड़ा है। इस वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल बड़े जंग की तैयारी में है। इजराइल ना सीज फायर चाहता है ना ही कुछ और चाहता है। इजराइल सीधा सीधा पूरे फ़िलिस्तीन को कब्जा करना चाहता है। और हाँ, मैंने एक लाइन जो आपके सामने बोली कि इजराइल ये नहीं चाहता कि गजा के लोग कहीं जाएं। आपको लोग बताएंगे कि गजा के लोग चले जाएं, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, गजा के लोग तो सस्ते मजदूर हो जाएंगे। जिसके पास घर ना हो उसको आप 2 रोटी का मोहताज बना दें तो 2 रोटी के बदले आप उससे मेहनत मजदूरी करवा सकते हैं। यही हाल होगा और ये लिख लीजिए, ये होगा। कोई नहीं बचा सकता गजा को। आपको मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही कोई नहीं बचा सकता। यहाँ वीडियो बना देने से, आपके कमेंट कर देने से कुछ होगा? जो कुछ कर सकता हो तो खामोश बैठा है। खैर, जज्बाती हो जाता हूँ तो ज़्यादा बोल जाता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और पूरी खबर। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा और ऐसी खबरों के साथ हर 2 घंटे पे आता रहता हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।